हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रुप डी और रीट राजस्थान के अंदर जो ग्रेड 3 टीचर की तैयारी है वो कराई जा रही है। तो इस चैनल पर आपको अभी फ़िलहाल बायो के अंदर, साइंस के अंदर बायो पोर्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है, जिन्हें आप ध्यान से देखें। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। जीव विकास, एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेरमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो-मैग्नन मानव को। किसको माना? क्रो-मैग्नन मानव को माना था। क्रो-मैग्नन मानव। इसके अनुसार वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। जीव का उद्गम है। और इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। प्राकृतिक वर्ण जो है इसका मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वांगू डी व्रिज ने। किसने? वांगू डी व्रिज ने किया था है। इसके अनुसार देखिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, थोड़ा सा इसका आप खास ख्याल रखिएगा कि ये देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। तो ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी के मध्य की कड़ी है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आप। अगला है, मेमथ किस जीव का पूर्वज है? ये जो मेमथ है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज है ये है। अगला देखें, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें, होता तो ये आपका तारामीन स्टारफिश है। इसमें क्या होता है? स्नायु तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है। जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम जीवाणुओं में, ध्यान रखना, ये जीवाणु में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डायनासोर आपका देखो, ये डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते? लवक, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। लोमिली के आकार का क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। ठीक है। आगे देखो, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावर्ती एवं टेरिडोफाइट है। अनावर्ती एवं टेरिडोफाइट में जाइलम का, तो किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावर्ती बीजी एवं ये टेरिडोफाइटस में। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। आगे का देखिए क्वेश्चन आपका, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो व्हिटकर ने। याद रखना, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया? तो व्हिटकर ने। जंपिंग जीन है, ये जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो ये खोज की थी इन्होंने मैकक्लिंटॉक ने है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार DNA तथा RNA दोनों में पाए जाते हैं? तो AGS है, यानी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन।
ये 6 क्षार होते हैं, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले पक्षी हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? ये चमगादड़ होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ जो बैट होता है को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित यानी स्तनधारी में सम्मिलित किया गया है। हैं, पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते, ये कौन कौन से होते हैं मालूम है? मच्छर होते हैं एक तो, हैं चमगादड़ होते हैं, ये भी रात को उड़ते हैं, और उल्लू होते हैं। तो वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं ये हैं। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम भी आपको दिखाते हैं। आइए देख, मानव साधारण नाम में और वैज्ञानिक नाम है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। तेंदुआ पैंथेरा पारडस है तेंदुआ का, और बाघ जो है इसको पैंथेरा टाइग्रस कहते हैं। शेर पैंथेरा लियो कहलाता है। मटर पाइसम सटाइवम है, ये मटर का रासायनिक ये वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली, तो बिल्ली का आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं फेलिस्केटस। मेंढक राना टिग्रिना जस्टाइवा। उसके बाद सरसों ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट हैं। इसी प्रकार से यह आपका सरसों ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट हो गया। चना सीसर एरिएटिनम। गेहूँ है, गेहूँ का क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम। और गाय इम्पोर्टेंट है, एक ध्यान रखना इसका, बोस इंडिकस है। और आम मैंगीफेरा इंडिका। तो ये चीज़ें आप टेबल से अच्छे से याद कर लेना इनको। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो वो आपके ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होती है। और मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। मोलास्का संघ के अंदर जो जंतु होते हैं उनमें नीले या हरे रंग का जो रक्त होता है वो होमोयास्नीन के कारण। तो इसका आप खास ख्याल रखना। आगे देखिए, इसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ है पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से याद रखना कि मानव शरीर का बायां नीलय जो होता है, बायां नीलय मानव शरीर का जो होता है, मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को कहाँ लेके जाता है? महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में है। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।